दूसरे चरण का मतदान नजदीक आ रहा है और चुनाव प्रचार तीखा होता जा रहा है। अखिलेश यादव ने फैसला किया है कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। कन्नौज, जहां से माना जा रहा था कि अखिलेश यादव उतर सकते हैं, वहां उन्होंने अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बना दिया। अब सैफई परिवार से लगभग सभी लोग जो चुनाव लड़ सकते हैं या लड़ना चाहते थे, वो सब मैदान में हैं एक्सेप्ट अखिलेश यादव। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव अब पूरे प्रदेश में पार्टी के लिए माहौल बनाएंगे, इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार करेंगे। इसलिए लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर मायावती हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज यानी क्षेत्रवार हमला कर रही हैं। किसी लोकसभा क्षेत्र में उनके निशाने पर भाजपा है तो किसी लोकसभा क्षेत्र में उनके निशाने पर सपा और कांग्रेस है। वैसे मोटे तौर पर भाजपा भी बहन जी का कुछ लिहाज कर रही है और बहन जी भी भाजपा का कुछ लिहाज कर रही हैं अपने भाषणों में, ऐसा दिख रहा है। लेकिन सीधा टकराव है समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच, कांग्रेस और भाजपा के बीच। अब एक तीसरा कोण उत्तर प्रदेश में चुनाव का, वो है योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ पूरी ऊर्जा के साथ चुनाव मैदान में डटे हुए और उनके भाषणों में कांग्रेस, सपा और बसपा तीनों लपेटे में है। केंद्रीय नेता बीजेपी के बसपा को नाम लेकर बसपा का उल्लेख करने से परहेज कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। लेकिन योगी जी जब बोलते हैं तो उनके लपेटे में तीनों, सपा भी, बसपा भी, कांग्रेस भी। योगी आदित्यनाथ ने अभी कहा कि जो वोट मांगने आए विपक्षी दलों के लोग, तो उनसे कहना कि वोट तो कमल पर जाएगा, आपको 5 साल की छुट्टी दे रहे हैं, गुंडे बदमाश माफियाओं की मज़ारों पर, कब्रों पर जाके फातिहा पढ़ो आराम से। इतना तीखा हमला हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने एक मसला और उठाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस संपत्तियों की जांच पड़ताल कराएगी, सामान्य आदमी की, महिलाओं के मंगलसूत्र तक पर नजर डालेगी, कुदृष्टि डालेगी और उसके बाद उसको घुसपैठियों को बांट देगी। योगी आदित्यनाथ ने उसमें आज एक नया डायमेंशन और जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कुदृष्टि देश के मठ और मंदिरों की संपत्ति पर भी है। मठ और मंदिरों की संपत्ति छीनकर उनको देना चाहती है क्या कांग्रेस? उनको, किनको? ये प्रधानमंत्री बता चुके, घुसपैठिए, रोहिंग्ये और जिनके ज़्यादा बच्चे हैं। और फिर योगी ने मांग कर डाली कि ये पता लगाया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए कि आखिर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2006 में ये बात किसके इशारे पर कही थी कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। यानी मोदी ने जो बहस छेड़ी, योगी ने उस बहस को और धारदार और आक्रामक बना दिया। तो उत्तर प्रदेश में अखाड़ा बड़ा है, इसलिए रण भीषण है। और इसी भीषण रण में ऊपर सूरज तप रहा है, नीचे सियासत सुलग रही है।